दोस्तों, आज 31 मार्च 2026 है और दुनिया एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। ईरान इजरायल जंग की आग अब पड़ोसी देशों तक पहुंच गई है, जहां भारतीय नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यूपी में खौफनाक वारदातों से सनसनी है तो राजनीति में भी उम्मीदवारों की लिस्ट ने खलबली मचा दी है। आज की 30 बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने इजरायली ठिकानों के साथ साथ खाड़ी के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ने वाला है। ईरानी नौसेना ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। ईरानी सांसदों ने इस रास्ते से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज पर सुरक्षा टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वह इस वैश्विक व्यापारिक मार्ग को पूरी तरह बंद कर देगा, जिससे दुनिया की रफ्तार थम सकती है। ईरान और इजरायल के बीच जारी मिसाइल वॉर की चपेट में अब पड़ोसी देश भी आ रहे हैं। कल देर रात एक इंटरसेप्टेड मिसाइल का मलबा यूएई के रिहायशी इलाके में गिरा, जिसमें कुछ भारतीय कामगारों के घायल होने की खबर है। दुबई और अबू धाबी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत का विदेश मंत्रालय वहां रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार एम्बेसी के संपर्क में है। सहारनपुर पुलिस ने एक शर्मनाक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी टीपू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी ही नाबालिग भांजी को बहला फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। औरैया जिले की पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को रातों रात अमीर बनाने का झांसा देता था। ये गिरोह नकली सोने की ईंटें दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाता था कि यह जमीन से निकला खजाना है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में पीतल की पॉलिश वाली ईंटें बरामद हुई हैं। बरेली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया है। वीडियो में ऋषभ एक युवक की चप्पलों से पिटाई करते हुए और उससे जबरन धार्मिक नारे लगवाते हुए दिख रहा था। एसएसपी बरेली ने बताया कि इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर के धम्माऔर थाना क्षेत्र में एक विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने एक सिपाही के साथ धक्का मुक्की की और उसकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पीएस बड़ी तैनात की गई है। बांदा में एक तरफा प्यार का खौफनाक मामला सामने आया है। एक युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा है और इनकार करने पर उसे तेजाब से जलाने की धमकी दे रहा है। आरोपी युवती के घर आने वाले हर रिश्ते को डरा धमका कर तुड़वा देता है। पीड़िता इतनी डरी हुई है कि उसने कॉलेज जाना और घर से निकलना छोड़ दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए एफआईआर दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने सागर, उनके बेटे और भतीजे के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने से जुड़ा है। राजनीतिक रसूख के बावजूद पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से जिले के सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बदायूं की विशेष अदालत ने चर्चित वीरपाल हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति सुनील और उनके 2 भाइयों समेत पिता को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2016 में हुई इस हत्या ने पूरे जिले को दहला दिया था। सजा के साथ साथ सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केरल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जब केंद्र सरकार युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है, तब कांग्रेस नेता भड़काऊ बयानबाजी कर वहां रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने जनता से ऐसी विभाजनकारी राजनीति करने वालों को सबक सिखाने की अपील की। वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल युद्ध के समय भारत की विदेश नीति पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले रही है, जिससे देश का सम्मान कम हो रहा है और आम नागरिक महंगाई की मार झेल रहा है।
आगामी विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 284 उम्मीदवारों की अपनी सबसे बड़ी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी और अन्य राज्यों के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने इस बार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने का दावा किया है। इस लिस्ट के आने के बाद टिकट कटने से नाराज कुछ नेताओं के इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ जारी की गई भ्रष्टाचार की चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया। ममता ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर दम है तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से मैदान में लड़कर दिखाए, न कि एजेंसियों के पीछे छिपकर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला उन पर प्यार लुटाती नजर आ रही है। सीएम ने कहा कि यह जनता का प्यार ही है जो उन्हें दिन रात काम करने की ऊर्जा देता है। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि राज्य के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन को लेकर घमासान जारी है। एआईएडीएमके ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन भाजपा के साथ कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। भाजपा राज्य की 5 अहम सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, जबकि एआईएडीएमके वहां अपने मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है। अगले 24 घंटे गठबंधन के भविष्य के लिए निर्णायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले फेज का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे विकास का नया रनवे बताया। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ और अलीगढ़ जैसे जिलों में हजारों नए स्टार्टअप्स और उद्योगों को पंख मिलेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रूस ने बीती रात यूक्रेन के बिजली घरों और रिहायशी इलाकों पर 200 से ज्यादा कामिकेज ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि कीव समेत कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। रूस इस समय यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि सर्दी के मौसम में यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी है और रूस के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक उस-लुगा पर सटीक ड्रोन हमला किया है। इस हमले के बाद बंदरगाह पर भीषण आग लग गई और रूस को अपना तेल निर्यात अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। यूक्रेन का लक्ष्य रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल व्यापार को चोट पहुंचाना है, ताकि युद्ध के लिए फंड कम किया जा सके। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़े आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से रूस दुनिया के किसी भी देश को पेट्रोल निर्यात नहीं करेगा। ये प्रतिबंध अगले 4 महीनों तक जारी रहेगा। रूस का कहना है कि उसे अपनी सेना और घरेलू खेती के लिए तेल सुरक्षित रखना है। इस फैसले से यूरोप और एशिया के देशों में ईंधन की भारी कमी होने की आशंका जताई जा रही है। जर्मन हथियार कंपनी रीनमेटॉल के प्रमुख द्वारा यूक्रेनी ड्रोन निर्माताओं को हाउसवाइफ्स कहने पर बवाल मच गया है। यूक्रेन की महिलाओं और इंजीनियरों ने इसे अपना अपमान बताया है। सोशल मीडिया पर विरोध इतना बड़ा कि कंपनी को अपना बयान वापस लेना पड़ा। यूक्रेन का कहना है कि उनके यहाँ घरेलू स्तर पर बनने वाले ड्रोन्स ने ही रूसी सेना के दांत खट्टे किए हैं। भले ही दुनिया भर में शांति की अपील की जा रही हो, लेकिन इजरायली रक्षा बल ने गाजा के दक्षिणी इलाकों में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल का दावा है कि उन्होंने हमास के कई अहम कमांडरों को मार गिराया है। वहीं फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिकों, खासकर बच्चों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि यदि हमास चाहता है कि गाजा में हमले रुके तो उसे बिना शर्त सभी बंधकों को छोड़ना होगा और अपने हथियार डालने होंगे। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इस बयान के बाद मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की नई लहर देखने को मिल रही है। युद्ध के बीच ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने एक डरावना बयान जारी किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि अब मध्य पूर्व और इजरायल में रहने वाले अमेरिकी और इजरायली सैन्य व राजनीतिक अधिकारियों के निजी निवास भी ईरान के लिए वैध सैन्य लक्ष्य होंगे। इस बयान के बाद इलाके में मौजूद विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। एसटीएफ ने मेरठ और बागपत से 10 ऐसे शातिरों को दबोचा है जो सरकारी परीक्षाओं के पेपर आउट करवाने की साजिश रच रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी और उन पर रासुका लगाया जाएगा। कल सुबह दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के लोगों ने तेज झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में जमीन से काफी नीचे था, जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिमालयी बेल्ट में बढ़ते तनाव के कारण आने वाले दिनों में और झटके आ सकते हैं।
बागपत के छपरौली इलाके में एक किसान ने कमाल कर दिया है। उसने पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और अब वह महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। कृषि विभाग ने इस मॉडल को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई है ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके। ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गोल्फ के किंग कहे जाने वाले टाइगर वुड्स एक बार फिर कानूनी और निजी विवादों में घिर गए हैं। एक नई डॉक्यूमेंट्री में उनके अतीत के संबंधों और 120 से अधिक महिलाओं के साथ उनके कथित कनेक्शन का दावा किया गया है। इस खुलासे के बाद वुड्स के प्रायोजक उनसे दूरी बना सकते हैं, जिससे उनके करियर पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन ने घोषणा की है कि उसे कतर से बड़ी सैन्य और तकनीकी मदद मिलने वाली है। दोनों देशों ने 10 साल के डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसके तहत कतर न केवल यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा बल्कि उसे उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम भी मुहैया कराएगा। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। दोस्तों, ये थी 31 मार्च की उत्तर प्रदेश की 30 बड़ी और तेज खबर। हमने कोशिश की है कि हर खबर आपको पूरी जानकारी के साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।